स्वागत है दोस्तों। आज 22 जून 2023 दिन गुरुवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान की जानकारियां लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट आपको मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत करते हैं आदि पुरुष फिल्म को लेकर। आदि पुरुष के मेकर्स ने विवादित डायलॉग में बदलाव कर दिया है। आदि पुरुष फिल्म के मेकर्स ने फिल्म के वो संवाद बदल दिए हैं जिन्हें लेकर फिल्म रिलीज के बाद से विवाद हो रहा था। इनके अलावा कुछ और संवादों को भी बदला गया है। वहीं आदि पुरुष बैन मामले पर हाईकोर्ट का जल्द सुनवाई से इंकार हो गया। 30 जून को विचार किया जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म आदि पुरुष को बैन करने को लेकर दाखिल की गई याचिका पर जल्द सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि फिल्म रिलीज हो चुकी है और ऐसे में इस मामले पर जल्द सुनवाई करने का कोई मतलब नहीं है। वहीं 5वें दिन फिल्म ने मात्र 20 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं अब खबरें भी आ रही है कि आदि पुरुष फिल्म के टिकट में भी बड़ा बदलाव हुआ है। टिकट के रेट कम किए गए हैं। 16 जून को सिनेमाघरों में आई आदि पुरुष फिल्म रिलीज के साथ ही विवादों में गिर गई। वीएफएक्स से लेकर डायलॉग्स तक मेकर्स को विरोध झेलना पड़ रहा है। वहीं इन सबके बीच फिल्म की कमाई में भी गिरावट आई है। अब मेकर्स ने थिएटर तक दर्शकों को लाने के लिए टिकट के दाम कम किए हैं। अब 150 रुपए में इस फिल्म को देख पाएंगे। हालांकि ये ऑफर सिर्फ 22 और 23 जून के लिए है और ये ऑफर पूरे देश भर के लिए नहीं है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु में 150 रुपए में ये फिल्म नहीं देख पाएंगे। मेकर्स ने ये ऑफर इन राज्यों को छोड़कर बाकी राज्यों के लिए निकाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आ रही है, पीएम मोदी ने यूएन में किया योग। तस्वीरों में आप देख सकते हैं महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि दी और कहा कि योग जिंदगी जीने का तरीका है। पीएम मोदी जी ने इंटरनेशनल योगा डे पर बुधवार को न्यूयॉर्क स्थित यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर में योग किया और इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि योग भारत की प्राचीन परंपरा। यूएन में पीएम मोदी जी की धमक दिखाई दी है। वहीं पूरी दुनिया योग की मुरीद हुई। वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है। 180 देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। यूएन में हुआ ये योग का कार्यक्रम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो चुका है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा देशों के लोग शामिल हुए हैं। फिलहाल अपडेट्स आ रहे हैं कि पीएम मोदी वाशिंगटन पहुंच गए। व्हाइट लाइन सेरेमनी से स्वागत। फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन से भी मिले। आज व्हाइट हाउस जाएंगे। बाइडेन के साथ मीटिंग भी करेंगे। वहीं पीएम मोदी से मिलकर एलन मस्क ने कहा कि मैं उनका फैन हूं और कहा कि भारत में बिजनेस का स्कोप बाकी देशों से ज्यादा है। यहाँ पर टेस्ला की फैक्ट्री लगाएंगे। एलन मस्क की पीएम मोदी से मुलाकात हुई है। वहीं बड़ी खबर आ रही है मणिपुर हिंसा को लेकर सोनिया गांधी का वीडियो संदेश। कहा कि हिंसा ने राज्य के लोगों का जीवन तबाह कर दिया। शांति की अपील की गई है। वहीं आपको बता दें मणिपुर के हालात पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी सर्वदलीय बैठक बुलाई है। 24 जून को मंथन किया जाएगा। मणिपुर में हालात सुधर नहीं रहे। वहाँ पर दिन प्रतिदिन हिंसा बढ़ती जा रही है और इसीलिए अब गृह मंत्री अमित शाह ने भी मणिपुर की स्थिति पर चर्चा के लिए 24 जून को नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने बुधवार को ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। वहीं केंद्र सरकार ने पशुधन विधेयक को वापस ले लिया है। पब्लिक डोमेन में ड्राफ्ट बिल का काफी भारी विरोध देखने को मिला है। देश भर में जैन समाज, अहिंसा और शाकाहार में विश्वास रखने वाले अन्य समुदाय इस बिल का विरोध कर रहे थे। फिलहाल केंद्र सरकार ने भारी विरोध के बाद पशुधन और पशुधन उत्पाद आयात और निर्यात विधेयक 2023 के मसूदे को वापस ले लिया है। वहीं सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज बताई जा रही है। एनपीएस में मिलेगी मिनिमम 45% पेंशन। सरकार कई बड़े बदलाव करने की तैयारी में है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें, यानी एनपीएस के नियमों में सरकार बदलाव कर सकती है। सरकारी कर्मचारियों को मिनिमम एश्योर्ड पेंशन देने के फॉर्मूले पर केंद्र काम कर रहा है। ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस की बढ़ती मांग के बीच केंद्र सरकार कर्मचारियों को मिनिमम एश्योर्ड पेंशन की गारंटी देने के लिए एनपीएस के नियमों में बदलाव कर सकती है। वहीं महाकाल लोक में 10 जुलाई से निकाली जाएगी भगवान महाकाल की सवारी। श्रद्धालुओं की संख्या में 10 गुना वृद्धि देखी गई है। इसलिए मंदिर प्रबंध समिति ने 10 सवारियां निकालने का फैसला किया है जिसकी शुरुआत भी 10 जुलाई से होगी। वहीं बालासोर ट्रेन हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सिग्नलिंग से छेड़छाड़ के सबूत मिले हैं। जूनियर इंजीनियर हिरासत में लिया गया। कड़ियां जोड़ रही है सीबीआई। बालासोर में 2 जून को ट्रेन दुर्घटना हुई थी। उड़ीसा ट्रेन हादसे में अब तक 292 लोगों की जानें जा चुकी है। सीबीआई की ओर से मामले की जांच की जा रही है। उड़ीसा के बालासोर में हुई ट्रेन दुर्घटना ने पूरे देश को हिला दिया था। वहीं सीबीआई को इस मामले के पीछे इंसानी साजिश का भी अंदेशा है। वहीं बड़ी खबर है, अब उत्तर भारत में आटा, तेल और चावल बेचेगी रिलायंस। लॉन्च किया ब्रांड इंडिपेंडेंस। मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस ने एक नया ब्रांड मार्केट में उतारा। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड ने बुधवार को अपने मेड फॉर इंडिया कंज्यूमर गुड्स ब्रांड इंडिपेंडेंस को उत्तर भारत के बाजारों में लॉन्च कर दिया है। ब्रांड के प्रोडक्ट्स को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार के बाजारों में उतारा जाएगा। यानी आटा, तेल, चावल बेचेगा रिलायंस, जिसमें कई खाद्य पदार्थ और दैनिक जरूरतों
की अन्य वस्तुएं शामिल हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में प्री मानसून की दस्तक, 25 जून से भारी बरसात होने की संभावना है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में प्री मानसून ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं केरल में मैरिज रजिस्ट्रेशन के वक्त धर्म बताना जरूरी नहीं होगा, सरकार ने सर्कुलर जारी किया है। कपल की याचिका पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया था। केरल में अब मैरिज सर्टिफिकेट के समय रजिस्ट्रार पति पत्नी से उनके धर्म के बारे में नहीं पूछ सकेंगे। कपल से सिर्फ उम्र और शादी के प्रूफ ही मांगे जाएंगे। राज्य सरकार ने भी इसका सर्कुलर जारी कर दिया है। वहीं भारत में ड्रोन से हेरोइन की तस्करी हो रही थी। पाकिस्तान से आई 10 करोड़ की हेरोइन पकड़ी गई है। बीएसएफ ने 4 तस्करों को दबोचा है। पाकिस्तान भारत में नशा फैलाने के लिए लगातार नापाक हरकतें कर रहा है। भारत में बैठे तस्कर पाकिस्तान से हेरोइन की खेप मंगवा रहे हैं। वहीं बड़ी खबर, राजस्थान में 3 दिन बाद फिर बारिश की संभावना है। बिपरजॉय तूफान के बाद अब गर्मी और उमस बढ़ेगी। 24 जून से 9 जिलों में बरसात होने की खबरें हैं। राजस्थान से बिपरजॉय तूफान के जाने के साथ ही बारिश का दौर फिलहाल अब हल्का पड़ गया। वहीं इसके साथ ही अब गर्मी के तेवर भी फिर से बढ़ने लगेंगे। मौसम विभाग ने बताया कि 22 और 23 जून को राजस्थान में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। कुछ स्थानों पर लोकल एरिया में बादल छा सकते हैं या फिर हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। लेकिन 24 जून से पूर्वी राजस्थान के हिस्सों में लोकल स्तर पर सिस्टम विकसित होगा, जिसके असर से 24-25 जून को पूर्वी राजस्थान में एक बार फिर वापस बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी। और इस सिस्टम के असर से 12, भरतपुर, बूंदी, दौसा, धौलपुर, झालावाड़, करौली, कोटा और सवाई माधोपुर जिलों में कहीं कहीं तेज हवाएं चलने के साथ बारिश हो सकती है। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर, चार धाम यात्रा में नया रिकॉर्ड। जी हां, चार धाम यात्रा को लेकर अपडेट है। 2 महीने में ही दर्शनार्थियों का आंकड़ा 30 लाख के पार हो गया है। 22 अप्रैल को गंगोत्री व यमुनोत्री के कपाट खुलने से चार धाम यात्रा का आगाज हुआ। 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम और 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद पूर्ण रूप से चार धाम यात्रा की शुरुआत हो गई थी। तीर्थ यात्रियों के उत्साह को देखते हुए इस बार भी चार धाम यात्रा नए रिकॉर्ड की तरफ बढ़ रही है। 2 महीने के यात्रा काल में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 30 लाख के पार हो गया है। अभी यात्रा 4 महीने और चलेगी। वैसे पिछले साल की बात करें तो यात्रा में 46 लाख यात्रियों ने दर्शन किए थे। वहीं बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने 50,000 महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की भर्ती को मंजूरी दी है। राजस्थान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के शांति एवं सद्भाव का संदेश घर घर पहुंचाने के लिए प्रदेश के 50,000 युवा महात्मा गांधी सेवा प्रेरक बनेंगे। ये प्रेरक लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराने के साथ साथ महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं संविधान केंद्रों का भी संचालन करेंगे। प्रेरकों को प्रतिमाह 4,500 रुपए मानदेय मिलेगा। इनकी ग्राम पंचायत और शहरी वार्ड स्तर पर नियुक्ति होगी। आवेदन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 12वीं अथवा समकक्ष रखी गई है। वहीं राजस्थान में श्री सीमेंट के 24 ठिकानों पर आयकर विभाग के छापे। राजस्थान में आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली से सटे हरियाणा के फरीदाबाद जिले में अब सभी मेडिकल स्टोर पर सीसीटीवी कैमरे लगाने जरूरी होंगे। प्रशासन ने सभी अधिकारियों को इस पर जल्द अमल करने के आदेश जारी किए हैं। वहीं कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग को अगले 24 घंटों के भीतर 82,000 से अधिक केंद्रीय बलों को भेजने का निर्देश दिया है। इन जवानों को राज्य के उन जिलों में तैनात किया जाएगा जहां हिंसक झड़पों में 8 लोगों की जान जा चुकी है। बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड को लेकर नजूल भूमि विधेयक पर सीएम धामी सरकार का एक्शन मंजूरी के लिए राष्ट्रपति जी को भेजा गया है। नजूल संशोधन विधेयक अंतिम मंजूरी के लिए राजभवन के जरिए फिर से राष्ट्रपति जी के पास भेज दिया गया है। वही बड़ी अपडेट खबर है, टीवी, मोबाइल और कंप्यूटरों की कीमतों में भारी गिरावट आ सकती है। खबरें आ रही कि इन चीजों के दामों में जल्द ही बड़ी कटौती होने वाली है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां साल भर से मांग में चल रही गिरावट को रफ्तार देने के लिए प्रोडक्ट के दाम घटाने पर विचार कर सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लागत में गिरावट आई है और गिरावट का फायदा ग्राहकों को मिल सकता है। वहीं पाकिस्तान के स्कूल कॉलेजों में होली खेलने पर रोक, शिक्षा आयोग ने वहां पर नोटिस जारी किया है और कहा कि यह देश की इस्लामी पहचान के उलट है। पाकिस्तान के उच्च शिक्षा आयोग ने स्कूल, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में होली समारोह मनाने और खेलने पर रोक लगा दी है। शिक्षा आयोग ने यह आदेश 12 जून की एक घटना के बाद दिया है। वहीं मानसून ने रफ्तार पकड़ी है। असम के 10 जिलों में बाढ़ देखने को मिली है। पश्चिम बंगाल में बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई। पूर्वोत्तर और झारखंड में झमाझम बारिश का दौर चल रहा है। मौसम विभाग ने कहा कि बिपरजॉय के वजह से रुके हुए मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। वहीं इंस्टाग्राम पर जल्द ही रील्स डाउनलोड कर सकेंगे यूजर्स। अमेरिका में कंपनी ने इस तरह का फीचर रोल आउट कर दिया है। भारतीयों को अभी इंतजार है। अमेरिका में इस फीचर के जरिए यूजर्स थर्ड पार्टी ऐप को यूज किए बिना ही रील्स डाउनलोड कर पाएंगे। वहीं क्लेट यूजी एग्जाम के पैटर्न में बदलाव हुआ है। प्रश्नों की संख्या कम हुई है। 150 के बजाय 120 सवाल पूछे जाएंगे। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र 10 जुलाई से 13 जुलाई को वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रथम अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र 10 जुलाई से शुरू हो रहा है, जो कि 14 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान कुल 5 बैठकें होंगी। वह दोस्तों, बैंक खाताधारकों से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है। क्रेडिट कार्ड वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी
बढ़ी है। क्रेडिट कार्ड की संख्या 8,65,00,000 के रिकॉर्ड पर पहुंच गई है और इस साल ये संख्या 10 करोड़ के पार होने की उम्मीद है। सबसे ज्यादा एक्सिस बैंक के यूजर बने हैं। एक तरफ जहां पर यूपीआई से ट्रांजैक्शन बढ़ रहे हैं, वहीं इस साल क्रेडिट कार्ड की संख्या भी 10 करोड़ के पार निकल जाने की उम्मीद है। नौकरी से जुड़ा अपडेट है। झारखंड रूरल हेल्थ मिशन सोसाइटी ने सीएचओ के 1400 पदों पर भर्ती निकाली है। वहीं राजस्थान के उदयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 26 को प्रस्तावित दौरा, नए जिले सलुम्बर में संवाद और सभा। खबरें हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 26 जून को उदयपुर आ सकते हैं। फिलहाल सीएमओ से कोई अधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन जिला प्रशासन ने उनकी यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं 800 कर्मचारियों को निकालेगा ओलेक्स। अर्जेंटीना, मैक्सिको और कोलंबिया में कंपनी ने बिजनेस बंद किया है। ऑनलाइन मार्केट प्लेस और क्लासिफाइड बिजनेस प्रोसेस की पेरेंट कंपनी आप सभी जानते हैं। ओलेक्स ग्रुप ने 800 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का फैसला लिया है। वहीं योग दिवस पर गुजरात में भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। डायमंड नगरी सूरत में 12 किलोमीटर लंबी लाइन में 1,25,000 लोगों ने एक साथ योग किया है और ऐसे में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। साथ ही बड़ी खबर है, बिपरजॉय की तबाही से ग्रामीण शहरी ओलंपिक में देरी। राजस्थान से जुड़ी खबर है। तूफान से बिगड़े हालात, आयोजन की तैयारी पूरी नहीं हुई है। अब नई तारीख 10 जुलाई है। राजस्थान में बिपरजॉय तूफान के कारण अब ग्रामीण और शहरी ओलंपिक 23 जून से शुरू नहीं हो पाएंगे। सरकार ने ओलंपिक के आयोजन को 17 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया है। वहीं राजस्थान के एसएमएस में अब एक ही हॉल में इलाज, जांच और दवाइयां। कार्डियोलॉजी ओपीडी में नई व्यवस्था शुरू हुई है। रोज 600 मरीजों को फायदा मिलेगा। राजस्थान के सबसे बड़े हॉस्पिटल सवाई मानसिंह में मरीजों के लिए नई सुविधा शुरू की गई है। वहीं रीट पेपर लीक में ईडी की पहली गिरफ्तारी हुई है। ये राजस्थान से जुड़ा अपडेट है। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं। जयपुर में पूछताछ हुई। रीट 2021 पेपर लीक मामले ने ईडी ने पहली गिरफ्तारी की है। मुख्य आरोपी रामकृपाल मीणा को बुधवार को एजेंसी ने गिरफ्तार किया। वहीं राजस्थान में स्कूल शिक्षा विभाग की एक अनूठी पहल, सरकारी स्कूलों में कैरियर काउंसलिंग होगी। 10वीं पास विद्यार्थियों को भविष्य की राह दिखाएंगे टीचर्स। 11वीं क्लास में सब्जेक्ट सेलेक्ट करने में बच्चों को दिक्कत नहीं हो, इसलिए कैरियर काउंसलिंग होगी। 28 जून से 5 जुलाई तक राजस्थान के सभी जिलों के राजकीय विद्यालयों में परामर्श कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई है। वहीं मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। मध्य प्रदेश में योग शिक्षा अनिवार्य होगी। छत्तीसगढ़ में मानसून के लिए और इंतजार। 26 जून तक बस्तर की जगह सरगुजा से एंट्री हो सकती है। 23 जून से तापमान में गिरावट आने के अपडेट्स हैं। वहीं छत्तीसगढ़ से जुड़ी एक और खबर आ रही है कि हाई कोर्ट ने भी एडवाइजरी जारी की है। होटल और स्टॉल में प्रिंटेड पेपर में खाने का सामान देने पर रोक लगा दी गई है। राज्य सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। छत्तीसगढ़ के होटल, स्ट्रीट फूड स्टॉलों में अखबार या दूसरे प्रिंटेड पेपर में खाने पीने का सामान परोसने और इससे होने वाले नुकसान से बचाव के लिए मंगलवार को राज्य सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। बड़ी खबर है, अब 6 जुलाई को नहीं होगा कुश्ती संघ का चुनाव। नई तारीखों का ऐलान हो गया है। बताया जा रहा है कि अब 11 जुलाई को चुनाव होंगे। वहीं उत्तर प्रदेश से जुड़ी कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर है। राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों का महंगाई भत्ता 16% बढ़ा। मूल वेतन का 412% मिलेगा। राज्य सरकार और सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 16% बढ़ गया। इसका लाभ उन कर्मचारियों को भी मिलेगा जो 5वां वेतनमान ले रहे हैं या जिनका वेतन 1 जनवरी 2006 से पुनरीक्षित नहीं हुआ है। ऐसे सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को 1 जनवरी से मूल वेतन का 412% महंगाई भत्ता मिलेगा। वहीं एनवीएस क्लास 6 रिजल्ट आउट हो गया है। नवोदय विद्यालय 6ठी कक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। राजस्थान राज्य स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड का गठन होगा। सीएम अशोक गहलोत ने मंजूरी दे दी है। इसका मुख्यालय जयपुर में होगा। राज्य सरकार की ओर से स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सोने चांदी के भाव। गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे। चांदी की कीमत में भारी गिरावट आई है। सोना भी सस्ता हुआ है। बुधवार सुबह सोने का भाव 58,859 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 70,124 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है। आईबीजे की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसकी विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में संपूर्ण भारत का आज 22 जून 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ गया है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान असम और सिक्किम में मध्यम से भारी बरसात हो सकती है। शेष पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तरी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और तेलंगाना में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। वहीं मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, दिल्ली और उत्तर पूर्वी राजस्थान में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।